हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम ये देखेंगे कि HTML में क्या एडिटर्स क्या होता है। HTML के कुछ बेसिक एग्जांपल देखेंगे, जैसे हेडिंग क्या है, पैराग्राफ क्या है, लिंक क्या है, इमेजेस क्या होती है। ये सारी चीज़ें आज के क्लास में हम देखने वाले हैं। सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में चला जाता हूँ। हम जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज में ऑलरेडी बता रखा है कि हम जो भी PHP पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और PHP के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रन करके देखेंगे और ब्राउज़र पे। यहाँ पे हम इसके पहले मैंने first.html बनाया था। जिसने भी ये first.html वीडियो नहीं देखा है तो वो एक बार जाके देख सकता है कि यहाँ पे आप एक्सटेंशन वगैरह कैसे बनाएंगे, क्या चीज़ होती है। यहाँ पे हम नेक्स्ट फाइल बनाते हैं सेकेंड .html की जगह हम .html एक्सटेंशन, बिकॉज HTML में जो भी एक्सटेंशन होता है, हम यहाँ पे HTML के दो एक्सटेंशन होते हैं, या तो आप .htm यूज कर सकते हैं या .html। बेसिकली हम HTML पढ़ते हैं तो इसलिए हम HTML ही पूरा एक्सटेंशन होल लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे ओपन विथ पे जाता हूँ और यहाँ पे एडिट Notepad++। यहाँ पे मैं कोड राइट करूँगा जिससे कि आप लोगों को इजीली पता चल पाए कि हम क्या रन कर रहे हैं और हम उसका रिजल्ट भी देख पाएँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि HTML एडिटर्स। तो वेब पेज कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड बाय यूजिंग प्रोफेशनल HTML एडिटर्स। मतलब हम जो भी कोड लिखते हैं वो एडिटर के पे राइट करेंगे और उसको देन सेव करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें ब्राउज़र पे दिख जाता है। यहाँ पे हम कोई भी कोड राइट और मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं एडिटर पे। तो हम दो एडिटर यूज कर सकते हैं, एक तो Notepad++ और एक सबलाइन। इसके अलावा और भी बहुत सारे एडिटर होते हैं, जैसे एटम होता है, एटम एडिटर, विजुअल स्टूडियो, VS कोड। तो आप कोई सा भी एडिटर जो आपको सूटेबल लगे। वैसे मेरे हिसाब से प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट एडिटर Notepad++ होता है। तो प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि Notepad++ कैसे आप डाउनलोड करोगे और देन कैसे इस पे वर्क करना है। आई थिंक ये आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। तो यहाँ पे हम HTML के कुछ बेसिक एग्जांपल आपको देंगे, और जैसे कि हेडिंग क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, इमेज को कैसे कॉल कराएंगे, तो वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम देखेंगे। In this chapter we will showing some basic HTML example. Don't worry if you use tags you have not learned about it. HTML documents. All HTML documents must start with the document type declaration, जैसे कि doc type HTML। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ में doc type HTML लिखा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो HTML है। तो हम HTML5 में ये नया आया है कि हम जब भी HTML5 में अगर वर्क कर रहे हैं तो हमें डॉक टाइप HTML डिफाइन करना पड़ेगा। HTML डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ बिगिंस एंड्स एंड्स। मतलब HTML का बिगिंस HTML एंड एंड्स विद HTML। बेसिकली हमारा ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी ये HTML टैग लिखते हैं, स्टार्ट क्लोज, और एंड क्लोज में हम फॉरवर्ड स्लैश के साथ में एंड टैग लिखते हैं। तो दिस विजिबल पार्ट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट इज़ बिटवीन द बॉडी। हम जो भी कंटेंट बॉडी एलिमेंट के अंदर लिखते हैं वो हमारा विजिबल पार्ट होता है। यहाँ पे हम सेकंड में ट्यूटोरियल अपने देखते हैं और ये कोड राइट करते हैं कि हमें क्या इसका रिजल्ट फाइंड होता है। मैं यहाँ पे सबसे पहले पहला जो भी कंटेंट लिखूँगा आपको टाइप HTML, देन यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट टाइप HTML डिफ़ाइन किया और हम स्टार्ट एंड एंड टैग दोनों साथ में लिख के चलेंगे। मैंने एंड टैग पहले लिख दिया और यहाँ पे स्टार्ट लिखा। देन हमें यहाँ से एंटर करना है और इसके अंदर हेड टैग मैं यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली हेड टैग के अंदर जो भी हमारे मेटा इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सारी चीज़ें आती हैं। मैं यहाँ पे हेड टैग राइट कर दिया हूँ। हेड टैग के अंदर मेटा इन्फॉर्मेशन जैसे कि पेज की टाइटल होती है, तो यहाँ पे हम टाइटल भी डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं HTML सेकेंड।
बेसिकली ये हमारी सेकेंड क्लास है HTML की, तो मैंने यहाँ पे HTML सेकेंड राइट कर दिया है। सो नेक्स्ट में मैं यहाँ पे बॉडी डिफाइन कर देता हूँ। सो बॉडी भी हमारी कंप्लीट हो गई है। आफ्टर दैट मैंने एंटर किया और बॉडी के अंदर मैंने एक हेडिंग डिफाइन करनी है, तो मैं यहाँ पे H1 H1 जो है हमारी सबसे लार्ज हेडिंग होती है। H1 माई, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट हेडिंग, माई हेडिंग 1। और हम कंट्रोल डी, नोटपैड प्लस प्लस में अगर हम कर रहे हैं तो कंट्रोल डी करेंगे तो ये कॉपी उतनी सारी लाइन को करता जाएगा। तो हमारे 6 हेडिंग होते हैं, तो हम 6 हेडिंग का पूरा इफ़ेक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे H2 और यहाँ पे मैं सेकेंड हेडिंग 2, और फिर इसी तरह से मैं यहाँ पे राइट करूँगा हेडिंग 3, और फिर यहाँ पे हेडिंग 3, फिर हेडिंग 3, फिर यहाँ पे भी हेडिंग 3 एंड देन हेडिंग 3। फिर हम कंट्रोल डी दोबारा से यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल डी कर देंगे। तो इस तरह से हमें हेडिंग 4 और फिर यहाँ पे हेडिंग 5, हेडिंग 3 करना था, और हेडिंग 5 और हेडिंग 6, हेडिंग 6। अब हम यहाँ पे एक पैराग्राफ राइट करेंगे। सो पैराग्राफ के लिए हमें पी टैग का यूज करना होता है, तो मैंने क्लोजिंग लिख दिया और पी टैग। देन यहाँ पे हम कुछ कंटेंट डालेंगे। दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। आफ्टर दैट हमें यहाँ पे मुझे एक सेकेंड अनदर पैराग्राफ लिखना है, तो मैं फिर से पी टैग का यूज करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा दिस इज माय अनदर पैराग्राफ। ठीक है, तो एक बार मैं कोड सेव करता हूँ और इसका रिज़ल्ट आपको दिखा देता हूँ। सो हमने कहा था कि इस बार हम जो भी चीज़ें करेंगे, तो यहाँ पे मैं लोकल होस्ट और HTML लर्निंग और मेरा जो ये है फाइल का नेम सेकेंड। सो आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख गया, जैसे HTML सेकेंड। बेसिकली ये हमारी टाइटल है जो हमने हेड के अंदर ये टाइटल में डिफ़ाइन किया है, तो ये हमारे ब्राउज़र टैब में टाइटल दिख जाती है। और ये जो विजुअल पार्ट है ये हमने बॉडी के अंदर लिखा हुआ है। ये हमारी बॉडी यहाँ से यहाँ स्टार्ट होती है और यहाँ से यहाँ क्लोज होती है। तो जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे नोटपैड प्लस में, ये हाईलाइटेड कर देता है कि ओपन लाइन क्या है और क्लोज लाइन। जैसे कि हमारे HR और BR टैग होते हैं, तो उनकी हमारी क्लोजिंग टैग नहीं होती, तो वो उसको हम एक तरह से एम्प्टी टैग भी बोलते हैं। सो H1 हमारी सबसे लार्ज हेडिंग होती है और H2 H3 H4 उससे छोटी होती है। सो इस तरह से ये इस सीक्वेंस में चलता है। तो नीचे आई थिंक आपको ये अंडरस्टूड हो पा रहा है। तो और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपकी फ़ाइल यहाँ पे बनी हुई है, आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे। सो आप अगर पूरे फाइल की बात को ब्राउज़र पे कॉपी कर दोगे तो भी चीज़ें यहाँ पे रन हो पाएंगी। इसके लिए बेसिकली ये एक HTML लैंग्वेज है। HTML के लिए हमें कोई भी सर्वर साइड लैंग्वेज नहीं है। इसके बेसिकली ये क्लाइंट साइड है। सिंपल हम ब्राउज़र पे रन करेंगे तो उसमें जो भी कंटेंट होगा HTML पेज पे वो रेंडर हो जाता है। सो हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ब्राउज़र पे रन करेंगे तो URL कॉपी पेस्ट करके तो वो चीज़ें हमें दिख जाएंगी जो भी चेंजेस नोटपैड में राइट होगा। सो हम सर्वर साइड बेसिकली PHP के अकॉर्डिंग ये HTML सीख रहे हैं, तो हम सारी चीज़ें सर्वर पे सीखेंगे। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम सर्वर पे सीख रहे हैं या फिर फ्रंट एंड,
अगर कोई भी बंदा फ्रंट एंड में जाना चाहे HTML CSS के लिए, तो वो इस तरह से भी सर्वर अपना लोकल सर्वर बना के पिक कर सकता है और बिना सर्वर बनाए भी वो चीज़ें रन करके फाइल बना के सीख सकता है। तो दोनों के लिए कोई फ़र्क नहीं है, तो जो आपको बेस्ट लगे आप वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सो आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। आई थिंक इतना तो हेडिंग पैराग्राफ आपको मैंने बता ही दिया है। सो आप ये देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट टाइप, बेसिकली ये डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टाइप एंड हेल्प्स द ब्राउज़र टू डिस्प्ले वेब पेजेस करेक्टली। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट के टाइप को डिक्लेयर करता है और ब्राउज़र में इजीली शो करने में ये हेल्प करता है। इट्स मस्ट ओनली अपीयर वंस एट द टॉप पेज बिफोर एनी HTML टैग्स। मतलब जब भी हमें ये HTML टैग राइट करते हैं तो सबसे पहले हमें डॉक टाइप ही डिफाइन करना होता है, क्योंकि डिक्लेरेशन फॉर द HTML5 इज, मतलब ये HTML5 है, हम उसको डिफाइन करने के लिए इसको यूज करते हैं। HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विद H1 to H6 टैग्स। हमें हेडिंग की जो कैटेगरी होती है वो H1 से H6 तक होती है। H1 डिफाइंस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, डिफाइंस द लिस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग। H1 जो है हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग होती है, लार्ज हेडिंग होती है। और HTML पैराग्राफ्स आर डिफाइंड विद द P टैग। अब नेक्स्ट होता है कि HTML लिंक्स डिफाइन विद द A टैग। हमें कुछ HTML के लिंक्स डिफाइन करने हैं, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे मैं एक लिंक डिफाइन कर देता हूँ कि ठीक है, इस हेडिंग के बाद हमें एक लिंक चाहिए। सो हम जहाँ पे HTML सीख पाएँ, तो हमें लिंक के लिए A टैग का यूज करना होता है। ए मैंने यूज किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि W3 स्कूल पर जाए, राइट। तो इसके अंदर एक एट्रीब्यूट पास करते हैं लिंक के अंदर, href। तो href ये टारगेट करता है कि ये लिंक कहाँ पे टारगेट ओपन होना चाहिए। सो हम href कहते हैं कि school.com पर जाना चाहिए। तो ये W3 schools.com की जो वेबसाइट होगी उस पर ये ओपन कर देगा। सो हम एक बार इसको चला के देखते हैं कि हमारा लिंक आया कि नहीं। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये W3 स्कूल्स आ गया। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, क्या ये उस पर रिडायरेक्ट ये कह रहा है कि W3 स्कूल्स पर्टिकुलर ये यहाँ पे है नहीं। सो हमें यहाँ पे इसका पूरा पाथ देना होगा, https:// सो यहाँ पे देखते हैं कि एक बार क्या हमने लिखा है, https:// जैसे https:// हमने लिखा और सिंपल सेव किया और अभी रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ पे अभी क्लिक किया तो ये W3schools.com बेसिकली ये दे रहा है दिस साइट कांट बी रीच्ड। बेसिकली इस नेम से कोई भी डोमेन नहीं है, इसलिए ऐसा हमें मिल रहा है। तो मैं आपको इनकरेक्ट दिखाने के लिए मैं इसकी करेक्ट वेबसाइट को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। मैंने कॉपी कर लिया है लिंक को। तो आप यहाँ पे इसी तरह से किसी भी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये कॉपी किया और एक डायरेक्टरी बैग जाता हूँ। रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं W3schools.com पे आ गया। हम बैग चले जाते हैं अपने कोड पे। आई थिंक ये आपको इजीली अंडरस्टूड। आप इसी तरह से फेसबुक का अगर लिंक लगाना चाहें तो मैं यहाँ से फेसबुक राइट करूँगा और ये फेसबुक के लॉगिन पेज पे, चलो हम ये रहा फेसबुक का लिंक यहाँ पे लगा हुआ है। तो ऑलरेडी हम facebook.com है। सारा कोड ना कॉपी करके इतना बस facebook.com कॉपी कर लेते हैं, राइट। हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको Ctrl+D करेंगे तो ऑलरेडी हमारा ये बन गया। यहाँ पे हम फेसबुक लिख देते हैं। हमारा फेसबुक राइट हो गया और यहाँ पे हमने ये कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया।
सो facebook.com। तो नेक्स्ट हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ W3 स्कूल के बाद फेसबुक आ गया और फेसबुक पे क्लिक करते ही ये फेसबुक के पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया। सो इसी तरह से आप लिंक्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। द लिंक्स एट्रीब्यूट डिफाइंस द स्पेसिफिक इन HREF, जो कि HREF के साथ हम एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं लिंक को। एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML एलिमेंट्स। हमारा जो एट्रीब्यूट होता है वो एलिमेंट्स के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बेसिकली जैसे कि एक को हम एलिमेंट्स या टैग बोलेंगे, एलिमेंट्स एंड टैग बोथ आर द सेम। बेसिकली यहाँ पे जो HREF है, दिस इज एट्रीब्यूट्स। यू विल लर्न मोर अबाउट द एट्रीब्यूट्स इन द लेटर चैप्टर। आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि एट्रीब्यूट्स क्या होती है और टैग्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे भी देखेंगे। सो HTML इमेजेस क्या होती है। HTML इमेजेस आर डिफाइंड विद द IMG टैग द रिसोर्सेस अल्टरनेटिवली विद द हाइट राइट। तो हम देखेंगे कि हम आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट में इमेजेस भी आती हैं। सो हम इमेज कैसे कॉल कराएंगे। सो उसके लिए यहाँ पे हम एक इमेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक IMG टैग ले लेता हूँ। तो इमेज के लिए इमेज हमारा एक IMG क्या है, IMG की क्लोजिंग नहीं होती। बेसिकली जिस टैग की क्लोजिंग टैग नहीं होती उसे हम एक एम्प्टी एलिमेंट बोलते हैं। सो IMG यहाँ पे हम SRC एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और SRC एट्रीब्यूट के साथ में यहाँ पे हम उस इमेज का पाथ देंगे। तो इमेज हमारे पास मैंने एक पहले से डाउनलोड कर रखी है ऑलरेडी। तो ये इमेज का पाथ मुझे देना है। सो मैं यहाँ से कॉपी किया और फिर बैक आके यहाँ पे मैंने इमेज को पेस्ट कर दिया। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इमेज के नेम को, और इमेज के नेम को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, राइट। तो आप देख रहे हैं IMG SRC w3schools.com। देन अब हमारा ये जो इमेज w3schools.com से है, हम इमेज का नेम कुछ भी रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डिस्प्ले होगा। सो हम एक बार रिजल्ट IMG टैग का देखते हैं कि क्या ये क्या देता है हमें रिजल्ट। सो यहाँ पे हमने इमेज डाल दिया और रिफ़्रेश किया। क्या हमारा इमेज आ गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इमेज आ गया है। सो अगर इमेज आपकी हाइट बड़ी लग रही है तो हम इसको छोटी कर सकते हैं। हाइट हमने डाल दिया जैसे हाइट हमें 142 एंड पिक्सल, और विड्थ 100। सो अभी हम इस हाइट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। सो हमने आप देख रहे हैं थोड़ी सी ये छोटी हो गई, और हाइट को हमें अगर छोटा थोड़ा सा करना है तो 1-2 मैंने कर दिया, और विड्थ को मुझे थोड़ा सा कम करना है तो मैंने 80 कर दिया और सेव किया। तो देन ये आपको छोटी, तो सेव करने के लिए आपको Ctrl+S बटन सेव करोगे। तो अगर जैसे मैं कोई चेंजेस करूँगा तो ये ऑलरेडी आपको रेड कलर में दिखता है नोटपैड। इसका मतलब आपकी फ़ाइल सेव नहीं है। अगर आप Ctrl+S करेंगे तो आपकी फ़ाइल ये सेव्ड हो जाएगी। सो इससे आप फाइल को ईजिली सेव कर पाएंगे। और अभी आपको यहाँ पे ये सारा रिजल्ट्स IMG टैग को भी हमने देख लिया कि इस पर हम कैसे IMG को व्यू कराएंगे। सो और उसके एट्रीब्यूट। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं कि क्या है। हाउ टू व्यू HTML सोर्सेज। यू हैव एवर सीन वेब पेजेस वंडर्ड है हाउ डिड यू दैट व्यू HTML सोर्सेज, क्लिक द URL control U plus read this. So inspect an HTML element, right click on or blank choose inspect to see the elements of। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि व्यू क्या होता है। तो अगर जैसे आपने देखा होगा कि हमें HTML का ये कोड देखना है तो आप कंट्रोल के साथ U बटन दबाओगे तो आपको उसका सोर्स कोड दिख जाएगा कि हमने क्या कोड का राइट किया हुआ है। ऑलरेडी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं
कि जो मैंने यहाँ पे एडिटर पर कोड राइट किया हुआ था वो कंट्रोल यू करने से हमारे ब्राउज़र पर ही दिख गया कोड। सो इस तरह से आप कोड को व्यू कर सकते हैं। और जैसे कि आप ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो आप राइट बटन क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे टारगेट कर देगा। कभी हमें अगर H1 को स्टाइलिश करना हो यहाँ पे कुछ, तो हम आगे ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो नेक्स्ट के चैप्टर में कि हम CSS वगैरह कैसे अप्लाई करेंगे HTML पे, और भी इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या टैग्स हैं, तो वो हम आगे के चैप्टर में भी देखेंगे। सो आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।